નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળનો આપણે ચિડિયાઘર કી શેર સુંદર મજાનો પાઠ સમજ્યા, બરાબર ને? તો હવે એ સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ છે એમાં થોડા પ્રશ્નો છે અને બાકી તો જે સ્વાધ્યાય પોથીમાં હશે એ તો હું ફોટા પાડીને મોકલીશ, એમાંથી તમે સ્વાધ્યાય પોથી પૂર્ણ કરી લેજો. પણ અહીંયા અભ્યાસનો પ્રશ્ન આપણે પહેલાં સમજીએ. जो अभ्यासना प्रश्न पहलानी अंदर शू कीधुं, ऊंची आवाज में पढ़िए. तो पहला है क्ष, रक्षक, रक्षा, पक्षी. दूसरा है त्र, पत्र, नेत्र, पुत्र. तीसरा है ज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, प्रजा, प्रज्ञा. और चौथा है श्र, श्रम, परिश्रम, विश्राम. और प्रश्न नंबर 2 देखिए, पढ़िए और लिखिए. तो जो आपको दिया गया शब्द है आप वैसे ही शब्द नीचे लिख लीजिए. मक्खन, मक्खी, फिर मच्छर, मगरमच्छ, चिट्ठी, गट्ठर. यानी यह संयुक्त शब्द दिए गए हैं, यह शब्द आपको अच्छी तरह से लिख लेना. अब देखो प्रश्न नंबर 3 पर निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो यह है वह, हम जब क्लास में मिलेंगे तब मैं आपको यह प्रश्न लिखकर अच्छी तरह से बता दूंगी. आपको उनको पढ़ना भी है और उनके नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी देना पड़ेगा. तो देखो आगे हम देखते हैं कि कोई बहुत धीरे चलता है. प्रश्न नंबर 4 में कि कोई बहुत धीरे चलता है तो कोई लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है. और अब तुम बताओ कि तेज वाला चलने वाले को हम क्या कहेंगे. देखो बच्चों, कोई धीरे चलता है तो कहता है कि कछुए की चाल चलते हैं, और जो तेज चलता है तो हम क्या कहते हैं, चित्ता. जो चित्ता है वह बहुत तेज भागता है, चित्ते की चाल दौड़ रहा है. अब देखो चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए. तो उनकी चर्चा हम करेंगे कि चिड़ियाघर में जाकर ऐसे ही बगीचे में जो फूल होते हैं उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, जहाँ तहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए, जानवरों को खाना भी नहीं खिलाना चाहिए, जानवरों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए और उनको छेड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए. और चिड़ियाघर में ऐसे वैसे घूमते घूमते अकेले सब लोग साथ में ही चलना चाहिए, अकेले कहीं चलेंगे तो गुम हो जाएंगे. तो इतनी सावधानी हमें रखनी चाहिए. अब स्वाध्याय के प्रश्न तो स्वापोथी में लिखे होंगे. अब प्रश्न नंबर स्वाध्याय के 2 देखिए, उसमें आपको रिक्त स्थान दी गई है, तो वह मैंने इधर आपको लिख दिया है. क्या लिखा कि तालाब में हाथी नहा रहा है. तो उनके सामने लिखना है कि तालाब में हाथनी नहा रही है. आपको उदाहरण पहले दिया गया कि पेड़ पर बंदर लटक रहा है, तो पेड़ पर बंदरियाँ लटक रही है, एक वचन और बहुवचन जैसे. तो इधर तालाब में हाथी नहा रहा है, तालाब में हाथनी नहा रही है. फिर रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है. जंगल में मोरनी नाच रही है, जंगल में मोर नाच रहा है. पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है. तो जैसे उदाहरण दिया गया है वैसे हमने रिक्त स्थान को भर दिया. आप भी यह देखकर पाठ्य पुस्तक में रिक्त स्थान को भर देना, वाक्य पूरा लिख लेना. अब नीचे दिए गए जो चित्र हैं उसमें क्या कहा है कि उनका वर्णन आपकी भाषा में कीजिए. क्या कहा है कि आपकी भाषा में ऐसे ही चित्र जो दिया गया है उनका वर्णन कीजिए. तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि जंगल में बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं,
वहाँ पहाड़ भी है। नदी बह रही है, नदी में बतख तैर रहे हैं। हाथी अपनी सूंड उठाए खड़ा है। बंदर पेड़ पर लटक रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। शेर अपनी गुफा में बैठा है और जिराफ घूम रहा है। देखो, जिराफ आपको दिखाई दे रहा है ना, वह घूम रहा है। खरगोश घास में खेल रहा है। हिरन हिरनी नदी का पानी पी रहे हैं। इस प्रकार जंगल में बहुत सारे प्राणी घूम रहे हैं। अब प्रश्न नंबर देखो, स्वाध्याय प्रश्न 4, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें भी चित्र हैं। तो रिक्त स्थान में पहले शेर जोर से गरजा, पहले में शेर। अब दूसरा, चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंदा था, चित्र के अनुसार रिक्त स्थान में गेंदा। तालाब में बतख तैर रही थी, बतख क्या आएगा, बतख। फिर चौथा, हरियल तोता टे टे करता था, हरियल तोता। देखो पक्षी 4 आपके चित्र दिखाई दिए हैं, उनके अनुसार रिक्त स्थान भर देना है। अब पीछे देखो, प्रश्न नंबर 5 पर, पाठ्य पुस्तक में प्रश्न नंबर 5 पर आपको चित्र दिए गए हैं और चित्र को देखकर उनके नाम लिखना पड़ेगा। तो चित्र के नाम देखते ही हमें पता चल जाता है कि पहले चित्र में क्या है, शेर है। क्या है, शेर। दूसरे में है मूंगफली, क्या है, मूंगफली। अब तीसरे चित्र में है केला। चौथे चित्र में है गेंदा, गेंदा। पांचवें चित्र में है भालू, क्या है, भालू। छठे चित्र में है मछली। आपको ऐसे ही सामने नाम बताए गए हैं, उसमें से देखकर ही लिख लेना है। अब सामने वाले चित्र में 6 में है मगर। अब चिड़िया, चिड़िया। अब है तोता, 8 में है तोता। अब 9 में है मोर, मोर। 10वें चित्र में शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। और लास्ट में है हाथी भाई। कौन है, हाथी। हाँ, तो ये सारे के सारे चित्र दिए गए हैं, उनके उत्तर मैंने इधर लिख दिए हैं, आप भी पाठ्य में लिख लेना। હવે તમે જો पेज नंबर 32 पर भाषा सज्जतानी अंदर शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दकोश को ढूंढने का तरीका आगे दिया गया है। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम ऐसे लिखा जाता है, पहले हमेशा स्वर और फिर बाद में व्यंजन। तो स्वर वे अम, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ के बाद फिर देखो व्यंजन में क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज्ञ, ज, त, ठ, ड, ढ, अड़, त, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, म, य, र, ल, व, श, श, ह। ऐसे ज्ञ है वह कहाँ आ जाता है, ज के बाद। तो कक्कावारी क्रम में शब्दकोश के क्रम में ऐसे ही नियम के अनुसार लिखना पड़ता है। देखो इधर पेज नंबर 33 पर के कुछ खास बातें। मानो तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है तो शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार होगा: कंगाल, कपूर, कारावास, किलकारी, कीर्ति,
कुदाल, कूप, कृषि, केंद्र, केतकी, कैदी, कौरा, कौतुक, क्या, क्रम, लास्ट में क्षमा। तो क से शुरू होने वाले शब्द में क्षमा, क बोला जाता है उसमें, इसलिए क्षमा है वह क की लाइन में ही आगे आएगा। तो व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि भेदों में से किस भेद का है, इसकी सूचना आपको इन संकेताक्षरों में मिलेगी। यहाँ जो संकेताक्षर अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हुए हैं उनका आपको अभ्यास कर लेना और अभ्यास करके आप बता दोगे कि इनको कैसे लिखा जाता है। पुल्लिंग तो पु से लिखा है पु, पुल्लिंग। स से सर्वनाम, स्त्री से स्त्रीलिंग, वि से विशेषण, क्रि से क्रिया, अ से अवयव, क्रि वि यानी क्रिया विशेषण, क्रि स यानी क्रिया सकर्मण, स से संज्ञा, अम से अंग्रेजी। अब देखो योग्यता विस्तार में भी आपको गुजराती में और हिंदी में शब्द दिए गए हैं, उनका हम अभ्यास कर लेते हैं। हिंदी में शेर, गुजराती में सिंह, बंदर वांदरो, गेंडा गेंदो, जिराफ जिराफ, भालू रीछ, मछली माछली, बतख बतख, कछुआ काचबो, मगर मगर, तोता पोपट, काकातुआ यानी काका कौवा, मोर मोर, शुतुरमुर्ग शाहमुर्ग, हाथी हाथी, ऊंट ऊंट। ऐसे ही कई शब्द जो है उनका ऐसा ही शब्द हिंदी में भी उपयोग किया जाता है और गुजराती में भी। देखो मगर हाथी दोनों का एक ही जैसे लिखा जाता है। तो आ सुंदर मजाનું આપણે બધું જ વ્યાકરણ જે એમાં આપેલું છે એ સમજ્યા અને સ્વાધ્યાય પોથીના ફોટા મોકલીશ તે તમારે સ્વાધ્યાય પોથી પૂર્ણ કરવાની રહેશે। આવજો બાળકો।